हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अभी जस्ट अपना मेडिटेशन एंड एनर्जी सेशन कंप्लीट किया है। तो मुझे कार्मिक एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा राइज़ अप दिख रही हैं। ओके। तो एनर्जीज़, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि दो सॉर्ट ऑफ एनर्जीज़ हैं, एक बोर्डम सॉर्ट ऑफ या फिर स्टक बोल सकते हैं, एक है जो बहुत ज़्यादा पेन में है एनर्जी। तो मैं आपको एक थोड़ा सा हेड्स अप दे देती हूँ कि कार्मिक एनर्जी मतलब एक जो ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट चल रहा है, जो अवेकन है, ट्विन जर्नी में है या स्पिरिचुअल जर्नी में है, उन लोगों का एक बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। तो इस वक्त कार्मिक एनर्जीज़ आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हैं। ठीक है, आप ये देखोगे कि आपका जिनके साथ कार्मिक कनेक्शंस था वो अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, उनको फाइनेंशियल अबंडेंस आ रही है, या फिर वो जिस चीज़ में काम करना चाह रहे हैं वो सक्सेस हो रही है। तो कार्मिक एनर्जीज़ का मैं बोलूँगी कि वेटेज ज़्यादा हो रहा है कि वो आपको बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हैं। पहले ऐसा था कि बीच में कार्मिक पार्टनर्स हैं या कार्मिक्स हैं जो आपके, वो बहुत ज़्यादा पेन में थे, बट अभी वहाँ पे जो एनर्जीज़ हैं वो काफ़ी प्रोग्रेसिव हो गई हैं और आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गई हैं। आप बहुत ज़्यादा पेन में हो, मैं समझ रही हूँ, क्योंकि एनर्जीज़ बहुत एक्सट्रीम पेनफुल है। तो जो बहुत सेंसिटिव लोग हैं उनके लिए ये एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रही है, बहुत ज़्यादा पेनफुल हो रही है। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैंने जो आज एनर्जी रीडिंग की थी उसमें मुझे जो एनर्जी पिकअप हुई है वो एक्सट्रीम पेनफुल है। और मैं आप सभी के लिए दुआ करती हूँ कि आपके जितने भी जो भी प्रॉब्लम्स आप गुज़र रहे हो वो सब सही हो जाए। क्योंकि कैसा है ना कि जो अभी अभी इस जर्नी में जुड़े हैं, तो चलो मैं समझ सकती हूँ कि उनकी का उनकी अगर एनर्जी बिगड़ी हुई है तो ऑब्वियसली उनके चक्रास अभी अभी प्रॉपरली एक्टिवेट होना स्टार्ट हुए हैं, तो वो भी पेन में हैं, तो भी फिर भी समझ में आ जाता है। लेकिन ये जो एनर्जी है जिन पे कार्मिक एनर्जी हावी हो रही है, वो है स्पेशली जो बहुत लंबे टाइम से इस जर्नी में हैं। ठीक है, और आज उनको ऐसा फील हो रहा है कि इतना अवेकनिंग का प्रोसेस से हम पेन से गुज़रे, इतनी हमने तकलीफ़ें उठाई, इतना अपने इमोशनली जगल किया, अपनी हीलिंग की, सब कुछ किया, उसके बाद भी आज हमारे कार्मिक पार्टनर्स हो गए या फिर हमारा ट्विन पार्टनर है जो हम सेपरेशन में है, वो हैप्पी है और हम अभी तक ठीक ही नहीं हुए हैं, या हमें अभी तक कोई डायरेक्शन ही नहीं मिला है लाइफ में। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जीज़ में बहुत से लोग हैं, बहुत सैड फीलिंग्स वाली एनर्जी चल रही है। बट ये जो न्यू मून होगा, यहाँ से आपको जो भी इंट्यूशन आ रहा है उस डायरेक्शन में प्लीज़ 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 आगे बढ़ना शुरू करें, क्योंकि वही है जो आपके ट्रांसफॉर्मेशन में लेके जाएगी। ठीक है, बहुत से लोगों को ट्रिगर मिल चुका होगा या मिल रहे हैं। ठीक है, बहुत ट्रिगर्स आ रहे हैं, छोटे बड़े जो भी है। लेकिन देखिए, मैं एक बात बता दूं, अभी जो ट्रिगर्स आ रहे होंगे वो भले थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है, लेकिन आपको वो ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा होगा कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि कब, क्यों, क्या, कैसे, मतलब ऐसे 50 सवालों का क्वेश्चन में आप घिरे हुए होंगे कि ये चीज़ें कब ख़त्म होंगी। तो इस तरीके की एनर्जी है। मैं आपको रीसेंट अपना ही एक इंसिडेंट बता देती हूँ कि मेरे पास फ़िश टैंक है, उसमें एक छोटी सी फ़िश थी जो मुझे बहुत ज़्यादा, जिससे मैं अटैच्ड हो गई थी, और वो अभी रिसेंटली मर गई। और वो जो मुझे ट्रिगर हुआ,
और मैं आपको बता नहीं सकती, ये बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि हम जब फ़िशेस रखते हैं तो वो मर जाती हैं, कुछ हो जाता है, तो ये एक नॉर्मल ऑनगोइंग प्रोसेस है। बट मुझे इस वक्त इस बार बहुत गंदा इम्पैक्ट हुआ। एंड देन फिर मैंने मेडिटेशन में उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग ली। तब मुझे ये चीज़ समझ में आई कि मुझे किसी भी चीज़ से या किसी भी तरीके का अटैचमेंट रखना ही नहीं है। मैं अगर छोटा भी अटैचमेंट रखूँगी तो इट विल मुझ पे फायर बैक करेगा कि नहीं, आई एम मिसिंग फ्रॉम माई पाथ, मतलब मैं अपने पाथ से कुछ डाइवर्ट हो गई हूँ, ऐसे हो जाएगा। तो ये एक मेरे लिए ट्रिगर था, ये कुछ एक दो हफ्ते पहले की बात है। बट ये जो एनर्जीज़ हैं ये फ़िलहाल बहुत सही नहीं चल रही हैं। मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ जो मुझे हैवी एनर्जी फ़ील हुई है। मुझे लिटरली खुद को एनर्जी ग्राउंडिंग करना पड़ा आफ्टर रिसीविंग दैट एनर्जी। तो आप फ़िक्र ना करें, ठीक है। जो भी ग्राउंडिंग की चीज़ें हैं वो करें, चीज़ें सेटल होंगी। ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड ऐसे ही हैवी होता है। और अगर आप ये देखोगे कार्मिक एनर्जी राइज़ अप है तो डेफिनेटली वो होगा ही, क्योंकि जब आप नीचे आओगे या आपकी एनर्जी लो होगी तो वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होती है, क्योंकि पॉजिटिविटी जहाँ कम होती है वहाँ नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से कार्मिक एनर्जीज़ को आप देख रहे होगे, बहुत ज़्यादा फल फूल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। जिन चीज़ों के लिए आप तरस रहे हो या फिर आप वेट कर रहे हो या आप प्रे कर रहे हो, वो चीज़ें उनको ईज़िली मिल रही हैं। ये सारी चीज़ें आप देख रहे होगे। बट एनर्जी ग्राउंडिंग पे फोकस करें और ज़्यादा टेंशन ना लें, और ज़्यादा से ज़्यादा ना खुद पे ध्यान देने की कोशिश करें। टैरो रीडिंग या फिर किसी चीज़ों पे एस्ट्रोलॉजी में चले गए, ये देख लिया। मतलब बार बार ये चीज़ें ना करें, अननेसेसरी अपना पैसा वेस्ट ना करें। इंस्टेड वो पैसे से खुद पे काम करें, खुद के लिए कुछ चीज़ें कर लिए। तो इस मोमेंट पे या इस वक्त अभी तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी फॉर एटलीस्ट 10 डेज़ टैरो रीडिंग या कोई एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग, कोई भी तरीके की चीज़ें अभी फ़िलहाल ना करें। कोई नया क्रिस्टल या कोई नई चीज़ लेना भी अभी बिल्कुल ना करें। सिर्फ़ और सिर्फ एनर्जी ग्राउंडिंग पे फोकस करें। गिव योर एनर्जी टू द ग्राउंड, टू द अर्थ, यही काम करना है फ़िलहाल। ठीक है, तो आई नो कार्मिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है और आप बहुत ज़्यादा पेन में हो, बॉडी पेन, फिज़िकल पेन, मेंटल स्ट्रेस, स्पेशली मैं बोलूँ हार्ट चक्रा एंड मेंटल प्रेशर। मेंटल जो एक डिप्रेस्ड फीलिंग होती है या फिर एक फ्रस्ट्रेशन वाली फीलिंग होती है ना, इस फीलिंग से लोग गुज़र रहे हैं एंड आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। तो फ़िलहाल तो एनर्जी ग्राउंड करें, और अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो डेफ़िनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर नेक्स्ट 3 डेज़ मैं कोई चार्जेस नहीं ले रही हूँ एंड जेन्युइन कनेक्ट होना चाहिए कि आपको कोई गाइडेंस चाहिए, आपको अपनी एनर्जी हीलिंग में कोई हेल्प चाहिए तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें या फिर यहाँ मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको डेफ़िनेटली रिप्लाई दूँगी और सोल्यूशन दूँगी, क्योंकि एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैवी चल रही हैं तो आई फील मेरा थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर कोई भी बात हो तो मुझसे डेफ़िनेटली कर सकते हैं और मैं अपनी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू सो मच, बाय।